मन को शिवाला करके, सांसों को माला करके, मन को शिवाला करके, सांसों को माला करके, मैंने जपा है तेरा नाम। ओ भोले बाबा मैंने जपा है तेरा नाम। मुझे देना ऐसी शक्ति, रोम रोम करे भक्ति। मुझे देना ऐसी शक्ति, रोम रोम करे भक्ति। सुमिरन तेरा हो मेरा काम। ओ भोले बाबा सुमिरन तेरा हो मेरा काम। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। भूख तेरे दर्शन की, जपने की प्यास हो। भूख तेरे दर्शन की, जपने की प्यास हो। मेरी हर खुशी में दुख में तू मेरे पास हो। मेरी हर खुशी में दुख में तू मेरे पास हो। आँखों में छाए रहना, दिल में समाये रहना। आँखों में छाए रहना, दिल में समाये रहना। तू चैन तू ही है आराम। ओ भोले बाबा तू चैन तू ही है आराम। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। चरणों में तेरे सुबह, चरणों में शाम हो। चरणों में तेरे सुबह, चरणों में शाम हो। तेरी शरण में भोले जीवन तमाम हो। तेरी शरण में भोले जीवन तमाम हो। कृपा तू बनाए रखना, शरण में बसाए रखना। कृपा तू बनाए रखना, शरण में बसाए रखना। बस इतना देना तू इनाम। ओ भोले बाबा बस इतना देना तू इनाम। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। शिवाय हर बम 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 ओम नमः शिवाय हर बम 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 ओम नमः शिवाय हर बम 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 ओम नमः शिवाय। कोई भोले भोले बोल रहा, कोई बोल रहा भंडारी। कोई भोले भोले बोल रहा, कोई बोल रहा भंडारी। ओ नंदी वाले,
ओ नंदी वाले बाबा तेरी शान है न्यारी, ओ नंदी वाले बाबा तेरी शान है न्यारी। ओम नमः शिवाय, हर बम बम बम। ओम नमः शिवाय, हर बम बम बम। ओम नमः शिवाय, हर बम। ये कैसा भक्त है आपका? आप यहाँ कैलाश में हैं और ये आपको धरती लोक में देख रहा है? ये केवल और केवल हमें देख रहा है देवी पार्वती। ये भक्ति की पराकाष्ठा है, इतना सरल, इतना सहज और इतना भोला। भक्त और कोई नहीं हो सकता देवी पार्वती। इसने अपना जीवन हमें समर्पित कर दिया है और हम स्वयं खुद को रोक नहीं पा रहे हैं। आपके समान महारथी को विचलित करने वाला ये भक्त है कौन? कितना कुछ बताऊं आपको मैं, आप स्वयं ही देख लें। अजी सुनिए, न जाने कहाँ चले गए। अजी सुनिए। जी बोलिए। आपने यहाँ भक्तराज को देखा क्या? हाँ हाँ, थोड़ी देर पहले देखा था। भागते हुए जा रहे थे उधर उस जंगल की तरफ। उनका दिमाग कुछ नहीं हुआ है उनके दिमाग को। अरे नहीं नहीं, मैं तो बस ऐसे ही कह रहा था। पागलों की तरह भागते हुए जा रहे थे। ऐसा कुछ नहीं है। अरे गुस्सा क्यों करती हो? मैं तो बस ऐसे ही कह रहा था। मैं ये कहना चाह रहा था कि उसे किसी अच्छे से वैद्य को दिखाओ, नहीं तो हाथ से निकल जाएगा। बाकी तुम्हारी मर्जी। हमें आपकी सलाह की जरूरत नहीं है। अरे मन को शिवाला करके, सांसों को माला करके, मन को शिवाला करके, सांसों को माला करके, मैंने जपा है तेरा नाम। ओ भोले बाबा, मैंने जपा है तेरा नाम। मुझे देना ऐसी शक्ति, रोम रोम करे भक्ति। मुझे देना ऐसी शक्ति, रोम रोम करे भक्ति। सुमिरन तेरा हो मेरा काम, ओ भोले बाबा, सुमिरन तेरा हो मेरा काम। हे भगवान, अब मैं क्या करूं इनका? गांव वाले सही कह रहे हैं, कहीं ये पागल तो नहीं हो गए? ये सब क्या है? क्या कर रहे हैं आप? अरे आपको इनके सिवा और कुछ सोचता ही नहीं है। घर परिवार की तो चिंता ही नहीं है। दर्शन की जपने की प्यास हो, भूख तेरे दर्शन की जपने की प्यास हो। सुन रहे हैं आप? हर खुशी में दुख में मैं क्या बोल रही हूँ? मेरे पास हो। अरे आपने कान में तेल डाल लिया है क्या? आपके इन गीत कविताओं ने गृहस्थी चौपट करके रख दी है।
करना था तो मुझे ब्याह कर क्यों लाए? बंद कीजिए ये सब। घर में चूल्हा ठंडा पड़ा है और आपको कुछ सूझ ही नहीं रहा है। अद्भुत अद्भुत लीला है आपकी महादेव। हम भी कुछ कम नहीं है प्रभु। आप जिस भी रूप में मेरे सामने आए मैं पहचान लूंगा प्रभु। मैं धन्य हुआ, मेरा जीवन सफल हुआ प्रभु। अरे अरे अरे, ये आप क्या कर रहे हैं? मेरे चरण छूकर मुझे पाप का भागी बना रहे हैं। सुशीला, आप कब आई? अभी अभी तो यहाँ महादेव थे। नहीं आए थे आपके महादेव। अरे आए थे सुशीला महादेव। अरे अब तो होश में आ जाइए। बंद करिए ये नाटक। चलिए घर चलिए, चलिए। घर में अनाज का एक दाना तक नहीं है। न नमक है, न चीनी है, न तेल है, कुछ भी नहीं है। लेकिन आप तो कुछ समझते ही नहीं है। आप तो इधर उधर भगवान के भजन में मस्त रहते हैं। अब ये लीजिए झोला और जाकर राशन लेकर आइए। मैं 4 घंटे से इंतजार कर रही थी आपका, लेकिन नहीं, आपको क्या फर्क पड़ता है? आपके महादेव ये कहते हैं कि आप अपने परिवार को भूखा रखो। ऐसा मत बोलो सुशीला। तुम मेरे महादेव को कुछ भी बोलती हो। वो भला हमें क्यों भूखा रखेंगे? आज हमारे घर में जो कुछ भी दिया हुआ है वो सब महादेव की कृपा से ही तो है। क्या दिया है आपके महादेव ने? ऐसा क्या दे दिया? आप ना मुझे अपनी बातों में मत उलझाइए। आप जाकर राशन लेकर आइए। देख रहे हैं भोलेनाथ, सुशीला कुछ नहीं समझती। उसे क्षमा कर दीजिएगा प्रभु। अरे हाँ, मुझे तो राशन लेने जाना है। सच कहूं प्रभु, आपको छोड़ने का मन बिल्कुल नहीं कर रहा, पर क्या करूं? सुशीला को सद्बुद्धि दीजिएगा प्रभु। मैं बहुत जल्द आपकी सेवा में उपस्थित हो जाऊंगा। हर हर महादेव, हर हर महादेव। ए पगले, भाग भाग। कौन कौन है वहां? कौन है? कौन? कौन है? वाह भोलेनाथ, वाह। आप इतना भ्रमित क्यों करते रहते हैं? एकदम सीधा आकर टकरा जाते हैं। प्रभु, आपको चोट तो नहीं लगी ना? ये क्या कर रहे हैं? ये तो पत्थर है। ये पत्थर नहीं है बेटा, महादेव है। शिव शंकर भोलेनाथ। अरे शिवजी तो चौपाल के पास प्रकट हुए हैं। कहाँ? चौपाल के पास। आपके पास कहाँ से आ गए? ये सब प्रभु की लीला है। मैं प्रभु की सारी लीलाओं को अच्छी तरह समझता हूँ। चलो उस रूप के भी दर्शन कर लेते हैं। चलिए भगत चाचा, दौड़ के चलिए, कहीं शिवजी निकल ना जाए। हाँ, चलिए चलिए, चलो चलो, जल्दी आइए।
आइए आइए, जल्दी आइए आइए। चल चल जल्दी चल। मजा आ गया। देख, हंसना नहीं है। देखो पगला आ रहा है। कहाँ 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 है मेरे महादेव? ये रे। हाँ, हर हर महादेव। कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। कभी श्वेतांबर कभी बाघंबर कभी तन पे भस्म रमा बैठा। तन पे भस्म रमा बैठा, तन पे भस्म रमा बैठा। वाह महादेव वाह, आप झूले में भी विद्यमान हैं और आप इधर भी। सचमुच मेरे ऊपर आपकी असीम कृपा है प्रभु। भस्म रमा बैठा, कभी डमरू ले बम 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 बम, कभी फक्कड़ रूप बना बैठा, कभी नाग गले में डाल बना ली, महादेव छवि भारी। भोलेनाथ ओ नंदी वाले मेरे साथ आंख मिचोली। बाबा तेरी शान जय है हो। न्यारी। ओ नंदी वाले बाबा तेरी शान है न्यारी। हर बम 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 ओम नमः शिवाय, हर बम 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 ओम नमः शिवाय, हर बम 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 ओम नमः शिवाय, हर बम 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 ओम नमः शिवाय। जय भोला भंडारी, जय भोला भंडारी। अरे जग्गू, हाँ? फिर से आ गया वो। देख, आज उधारी मांगेगा, लेकिन उसे आज उधार नहीं देना है। हर हर महादेव। सुनिए धनराज, ऐसा कीजिए, 2 सेर चावल और आधा सेर दाल दे दीजिए और जरा जल्दी कीजिएगा। कैसे करें भक्तराज? पहले की उधारी को चुकता कीजिए, फिर कुछ करेंगे हम। देखिए सेठ जी, बहुत जल्द महाराज राजबीर सिंह जी का बुलावा आने वाला है। वहां से मुझे पैसे मिलेंगे तो मैं एक ही दिन में आपकी पाई पाई चुका दूंगा। ऐसा तो नहीं हो पाएगा भक्तराज, हमें भी तो आगे पैसा देना पड़ता है। हम उधारी नहीं दे पाएंगे। देख रहे हैं महादेव, अब तो आप ही चाहेंगे तो हमारे घर में चूल्हा जलेगा। कहाँ रह गए? लगता है आज भी भूखा ही मारेंगे। पता नहीं कहाँ चले गए, अब तक नहीं आए। इन्हें तो किसी बात की चिंता ही नहीं है। मुझे देना ऐसी शक्ति, रोम रोम करे भक्ति। मुझे देना ऐसी शक्ति, रोम रोम करे भक्ति। सुमिरन तेरा हो मेरा काम, ओ भोले बाबा सुमिरन तेरा हो मेरा काम। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय।
सेठ धनराज, इधर तो देखो। भक्तराज, आप फिर से टपके? भाई, हाथ में धन आ गया तो सोचा आपका हिसाब किताब चुकता कर दूं। हाँ? ये लीजिए। इतना धन? हाँ? भक्तराज, आपने तो हमारी पाई पाई चुकता कर दी। ऊपर से आज के सामान का भी दाम दे दिया। दीजिए, झोला दीजिए। हाँ, आप ही की दुकान है। जग्गू, दे दे। कहीं ये हमसे बदला तो नहीं लेगा? बार बार मुस्कुरा रहा है। इतने पैसे आए कहां से? सेठ जी, जल्दी कीजिए। आप थोड़े चिंतित दिखाई दे रहे हैं सेठ जी। कैसे चिंता भक्तराज? मेरी बात भूल जाइए आप। भक्तराज, चूक भूल माफ कीजिएगा। और हाँ, भाभी जी को मेरा प्रणाम कहिएगा। चरणों में तेरे सुबह, चरणों में शाम हो। चरणों में तेरे सुबह, चरणों में शाम हो। तेरी शरण में भोले जीवन तमाम हो। तेरी शरण में भोले जीवन तमाम हो। कृपा तू बनाए रखना, शरण में बसाए रखना। कृपा तू बनाए रखना, शरण में बसाए रखना। बस इतना देना तू इनाम, ओ भोले बाबा, बस इतना देना तू इनाम। आज उसका सारा राज खुल गया मुखिया जी। वो पक्का मायावी है। ना जाने कितने रूप बनाकर एक साथ कितने लोगों को ठगता है। शक तो मुझे पहले से ही था, लेकिन आज मैंने खुद देख लिया। वो भक्तराज नहीं, ठगराज है। हाँ, सही कहा। जादू टोना करने वाला। आज वो दो दो रूपों में दिखाई दिया। कल अपनी माया से हमारे घर की बहू बेटियों को कुछ कर बैठेगा। अच्छा तो यही है कि उसको हमारे गांव से बाहर निकाला जाए। बात तो ठीक कर रहा है ये पंडित। इसके रहते मुझे कोई भाव ही नहीं देता। कोई नहीं सुनता मेरा कवित्य। ये भक्तराज अपने गीत कवित्य से लोगों को भ्रम में डाल देता है। अरे ज्यादा मत सोचिए मुखिया जी, अभी फैसला कीजिए। उसको गांव से बाहर निकालने के अलावा और कोई रास्ता नहीं है। हाँ, सही कहा। देखो भाई, हम जो भी बात सोचेंगे वो गांव के भले के लिए होगी। हमें भी लगता है कि भक्तराज को गांव से बाहर कर देना चाहिए। चाहिए नहीं मुखिया जी, अभी फैसला कीजिए और झटपट उसको खबर की जाए। देरी करने का कोई मतलब नहीं है मुखिया जी। अब सभी लोगों की यही राय है तो यही होगा, निकाल देंगे। अब पता चलेगा भक्तराज, गई तेरी पंडिताई। आपका भक्त इतने संकट में है और आप मौन हैं स्वामी, आपको कोई चिंता नहीं? ये भक्त संकट में नहीं है देवी, संकट तो अभी आने वाला है। इसे अभी गांव से नहीं निकाला गया है। तो क्या उसे गांव से निकाल दिया जाएगा? तब सोचेंगे आप। संसार में ऐसी कोई समस्या नहीं देवी पार्वती जिसका समाधान ना हो। आप अधीर ना हो।
राशन यहाँ क्यों रखा है? घर क्यों नहीं पहुँचाया? घर में चूल्हा तक नहीं जला है। भूख के मारे मेरी जान जा रही है। आपको कैसे समझाऊं? आपको समझते क्यों नहीं ये है? राशन, ये तो मैंने लिया ही नहीं। अरे लिया क्या, उसने दिया ही नहीं। हाँ, ये तो आपके महादेव लाए होंगे, है ना? याद आया, महादेव झोले में ही तो थे। तुम बिल्कुल सही कह रही हो सुशीला, ये सब कुछ महादेव की लीला है। जरा देखो तो सही, महादेव झोले में ही है या राशन के रूप में आ गए? आप रहने दीजिए, मैं ये सब नहीं मानती। और आप अभी भी हंसी ठिठोली से बाज नहीं आ रहे हैं। मैं चलती हूँ और आप करते रहिएगा भूखे पेट भजन। जो महादेव झोला भर सकते हैं वो पेट भी भर देंगे। तो रहिए भूखे पेट। सब समझता हूं मैं महादेव, ये सब कुछ आपकी लीला है। मैं अच्छी तरह से जानता हूं। भक्तराज, 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 अरे ओ भक्तराज, कहाँ गया वो बगुला भगत? धन्य भाग हमारे, इतने सारे लोगों को एक साथ देखकर अच्छा लग रहा है। आपकी क्या सेवा करूं? अरे सेवा गई भाड़ में, वो बगुला भगत कहाँ है? क्या हुआ? कुछ भूल हुई है क्या उनसे? आप ऐसे क्यों बोल रहे हैं? आप सिर्फ भक्तराज कहाँ है ये बताइए, हमें उनसे ही बात करनी है। ये सब क्या हो रहा है? क्या कर हर रहे हैं? हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। आ गए। अतिथि तो देवता होते हैं। हमारा सौभाग्य है कि एक साथ इतने सारे देवता हमारे घर पधारे हैं। महादेव की लीला के क्या कहने। ये नाटक अब नहीं चलेगा भक्तराज, बहुत हो गया। हाँ, ये आप क्या कह रहे हैं मुखिया जी? मैं कुछ समझा नहीं। जब पंचायत का निर्णय सुनाया जाएगा तब सब समझ में आ जाएगा। क्यों पंडित जी? कैसा निर्णय? तुम्हारे भविष्य का निर्णय। गांव के पंचायत में निर्णय हुआ है कि तुम अरे बोलिए ना पंडित जी। ठीक है ठीक है ठीक है। ठीक है ठीक है ठीक है, मैं बताता हूँ, आप मुंह धो लीजिए। हाँ? तो पंडित जी का ये कहना था अरे क्या हुआ मुखिया जी? आगे तो बोलिए। हाँ बोलिए मुखिया जी, बोलिए बोलिए। चलो चलो ये क्या है? ये क्या कहना चाहते थे? पता नहीं, लेकिन हाँ, इन्हें देखकर तो ऐसा लग रहा था कि ये कुछ अच्छा नहीं बोलने जा रहे थे। ये सब महादेव की लीला है। हाँ, सचमुच महादेव की ही लीला है। लीजिए, जल लीजिए ना। हे भगवान, ये क्या हो गया? किसने ये दशा की आपकी? जब आप लोगों को पता था कि वो भगत कितना जादू टोना करता है, तो गए ही क्यों थे उसके पास? हे भगवान, इन्हें क्षमा कर दो, ये कुछ बोल भी नहीं पा रहे। इतने भले आदमी के साथ ऐसा क्यों कर दिया? वही तो
शांत ये धूप लो धूप। हाँ हाँ इन्हें इतना बड़ा दंड क्यों दे रहे हैं स्वामी? मुझे इन पर दया आ रही है। अगर इन्हें ये दंड नहीं मिलता तो भक्तराज को ये दंड भोगना होता देवी। किंतु इन्हें अपनी भूल का दंड मिल गया है। अब तो इन्हें दंड से मुक्त कर दीजिए। नागेंद्रहाराय त्रिलोचनाय भस्मांगरागाय महेश्वराय नित्याय शुद्धाय दिगंबराय तस्मै नकाराय नमः शिवाय। अलग निरंजन, अलग निरंजन, अलग निरंजन। बाबा जी देखिए ना उनकी हालत क्या हो गई है। वो ठीक से बोल भी नहीं पा रहे हैं। आप कुछ करिए ना बाबा जी, उनको इस पीड़ा से मुक्त करिए ना। मन में पाप है, दंड तो भोगना ही होगा। मन में स्वार्थ भरा है, अलग निरंजन। मन का दोष दूर करना होगा। बाबा वो भगत ने इन पर जादू टोना कर दिया है। आप ही कुछ उपाय बताइए ना। अपने अपने कर्मों का दंड है। स्वार्थ में किसी निर्दोष के साथ कुछ बुरा किया है, कान पकड़कर उठक बैठक करनी होगी। अरे करो ना उठक बैठक, बाबा जी बोल रहे हैं ना। अलग निरंजन, बम बम भोले, बम बम भोले। अलग निरंजन, बम बम भोले, बम बम भोले। मैं बोल सकता हूँ साधु महाराज की जय हो। मैं भी ठीक हो गया, मैं भी बोल सकता हूँ। अलग निरंजन, अलग निरंजन, अलग निरंजन। आयुष्मान भवा। किंतु अपनी भूल के लिए शिव भक्त से क्षमा मांगनी होगी। मांगेंगे, 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 जरूर क्षमा मांगेंगे। अलग निरंजन, बम बम भोले, बम बम भोले। सच में महादेव, मैंने आज तक किसी का कुछ भी बुरा नहीं किया है, बुरा नहीं सोचा, लेकिन लोग मेरे बारे में बुरा सोचते हैं। ऐसा क्यों होता है प्रभु? जो भी हो, आप मेरे कष्ट से दुखी होते हैं और मैं आपके दुख से दुखी होता हूं। क्या करूं प्रभु? आपके साथ मेरा ऐसा जुड़ाव हो गया है कि आपके बिना मेरा सारा जीवन व्यर्थ है, किसी काम का नहीं है। एक बात कहूं प्रभु, चाहे सारी दुनिया मेरा साथ छोड़ दे, लेकिन आप मेरा साथ कभी मत छोड़ना प्रभु। हर बम 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 ओम नमः
शिवाय हर बम 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 ओम नमः शिवाय हर बम 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 ओम नमः शिवाय हर बम 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 ओम नमः शिवाय। कोई भोले भोले बोल रहा, कोई बोल रहा भंडारी, कोई भोले भोले बोल रहा, कोई बोल रहा भंडारी। ओ नंदी वाले, ओ नंदी वाले बाबा तेरी शान है न्यारी, ओ नंदी वाले बाबा तेरी शान है न्यारी। हर बम 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 ओम नमः शिवाय हर बम 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 ओम नमः शिवाय हर बम 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 ओम नमः शिवाय हर बम 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 ओम नमः शिवाय। सुशीला, सुशीला, आई। सुशीला, आज तो चमत्कार ही हो गया। साक्षात महादेव ने मुझे दर्शन दिए और अपना आशीर्वाद भी दिया। मैं कहता हूं ना कि महादेव के होते हुए हमें कभी कोई कष्ट नहीं हो सकता। आपको कष्ट हुआ ही कब है? ये तो महादेव की ही कृपा है कि आपको घर परिवार की चिंता तो होती ही नहीं है। ये तो है। सुशीला, आप कहीं मेरी हंसी तो नहीं उड़ा रही? मैं आपकी हंसी क्यों उड़ाऊंगी? लीजिए चावल चुनिए, मैं आती हूँ भोजन की तैयारी करके। संसारसारं मृगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। नागेन्द्रहाराय त्रिलोचनाय भस्माङ्गरागाय महेश्वराय नित्याय शुद्धाय दिगम्बराय तस्मै नकाराय नमः शिवाय। वाह महादेव वाह, आप कोई भी चीज में अपने दर्शन दे देते हैं। यही बात मैं सुशीला को बताता तो वो मेरी हंसी उड़ाती। वो आपको कभी समझ ही नहीं सकती महादेव। हर हर महादेव। प्रणाम भगत राज जी, किसके साथ बात कर रहे हैं आप? आपके सिवा मेरा है ही कौन जिससे मैं बातें करूंगा। ये क्या बात कर रहे हैं आप? मैं तो अपने पति के लिए आपसे क्षमा मांगने आई हूँ। अरे आप कब आई? मैंने तो आपको देखा ही नहीं। और ये क्षमा की क्या बात है? मेरे पति ने आपके जैसे भोलेनाथ के इतने बड़े भक्त का अपमान किया है, उनके लिए क्षमा चाहती हूँ। इस सृष्टि में जो कुछ भी होता है वो भगवान की इच्छा से ही होता है, तो फिर भगवान का अपमान कैसे हो सकता है? ये तो भोलेनाथ हैं। ये सब तो ठीक है, लेकिन उनका स्वास्थ्य ठीक नहीं है। यदि आप क्षमा कर देंगे तो वो जल्दी ठीक हो जाएंगे। एक ओघड़ बाबा ने बताया है। ये लीजिए। ये भगवान महादेव का प्रसाद है। इसे पकाकर खाने से सारे कष्ट दूर हो जाएंगे। ठीक है भगत राज जी, प्रणाम। प्रणाम। ए जी, हो गए चावल, चुन लिए। ये क्या? बाकी चावल कहाँ है? कहाँ फेंक दिया आपने? महादेव के आदेश से प्रसाद के रूप में दे दिए। जो भी उस चावल को पकाकर खाएगा उसके सारे कष्ट दूर हो जाएंगे। इन्हें क्यों बचा लिया? इन्हें भी दे देते किसी को प्रसाद में और रहते भूखे। अब रहिए पूरी रात भूखे। क्षमा कर दीजिए महादेव। मेरी सुशीला को ज्ञान नहीं,
कि दाने दाने में आपका वास है। एक एक दाने में आप ही थे महादेव प्रभु। माफ कर दीजिए प्रभु। प्रभु क्षमा कर दीजिए प्रभु। देखिए ना स्वामी, आपका भक्त आपको चावल के कण-कण में ढूंढ रहा है और उसकी पत्नी उसे पागल समझ रही है। सच्ची भक्ति यही है देवी। भक्त अपनी भक्ति में अपनी भूख और प्यास सब भूल गया है, किंतु मेरा भक्त कभी भूखा और प्यासा नहीं रह सकता, और ना ही उस पर कोई निर्भर करने वाला भूखा रह सकता है। भोलेनाथ, आप कहाँ हैं प्रभु? अरे, आप जाग गए हैं? आज तो मेरे सपने में भगवान भोलेनाथ आए थे। सपने में नहीं, साक्षात आए थे और उन्होंने हमें दिव्य भोजन भी कराया। पर हाँ? अचानक पता नहीं कहाँ चले गए। हाँ, आप सही कह रहे हैं। तभी तो मुझे भूख भी नहीं है। सच में मुझे ऐसा लग रहा है जैसे स्वयं महादेव ने मुझे भोजन कराया हो। पर भगवान स्वयं भोजन कैसे करा सकते हैं? और कौन आएगा सुशीला? वो सर्वव्यापी हैं। हर एक भक्त के पास स्वयं पहुंच जाते हैं। उनकी माया अपरंपार है। देवी सुशीला, वो इधर उधर ही होंगे। मैं देखता हूँ। अरे प्रभु, पर प्रभु, सुनिए, प्रभु, सुनिए। आप छिपकर कहाँ जाएंगे प्रभु? जहां आप हैं वहीं मैं हूं। आपने भोजन तो करा दिया प्रभु, मन तृप्त हो गया। एक बात कहनी है आपसे प्रभु। मुझे इस संसार में अब नहीं रहना है प्रभु। मुझे अपने पास बुला लीजिए। कहां कहां ढूंढता फिरूंगा आपको। वैसे भी मेरा स्वास्थ्य ठीक नहीं रहता। प्रभु, शिवा 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 शिवा
अपना मुझको बना लो प्रभु, चरणों में अपने बसा लो प्रभु, अपना मुझको बना लो प्रभु, चरणों में अपने बसा लो प्रभु। दिन हो शाम या रात सुबेरा, हर पल हर क्षण दर्श है तेरा। आ, आ, दिन हो शाम या रात सुबेरा, हर पल हर क्षण दर्श है तेरा। तेरा तुझको किया समर्पण, अब तो मुझ में कुछ नहीं मेरा, अब तो मुझ में कुछ नहीं मेरा। दया के दृष्टि डालो प्रभु, चरणों में अपने बसा लो प्रभु। दया की दृष्टि डालो प्रभु, चरणों में अपने बसा लो प्रभु। चिंता ना करो भक्तराज, अभी धरती लोक में तुम्हारी बहुत आवश्यकता है। तुम्हें हमारे नहीं, हमें तुम्हारे पास आने की आवश्यकता है। तुम्हारी सहायता के लिए हम सदैव तुम्हारे पास रहेंगे। प्रणाम भक्तराज जी। प्रणाम पंडित जी, बोलिए। हम आपके पास ही आ रहे थे। भक्तराज जी, आप पर तो साक्षात शिव जी की कृपा है। उनकी कृपा से ही हमारी आवाज वापस आ गई। इसी खुशी में हम मुखिया जी के घर आपको भोज के लिए आमंत्रित करते हैं। अहो भाग्य हमारा पंडित जी, भगवान महादेव के नाम पर हम आपका आमंत्रण स्वीकार करते हैं। भक्तराज जी, जल्दी आइएगा, मैं चलता हूँ। मुझे भोज की तैयारी जो करनी है। प्रणाम। भगत के भोज का ऐसा आयोजन करूंगा कि वो जन्म भर याद रखेगा। उसी के कारण मेरी प्रतिष्ठा चली गई। मुझे और पंडित को सारे गांव के सामने लज्जित होना पड़ा। ये सब मैं कैसे भूल सकता हूँ? ठीक कह रहे हैं मुखिया जी। उस ढोंगी को रास्ते से हटाना बहुत जरूरी है। वो तो होगा ही। वैसे मैंने भी हार नहीं मानी है पंडित जी। इसीलिए मैं उसको भोज का आमंत्रण दे आया। ये क्या बात कर रहे हैं आप? जिनकी कृपा से आपके दुख दूर हुए, उन्हीं के खिलाफ साजिश कर रहे हैं। बहुत भोली है शायद। इसे कुछ पता ही नहीं है। अरे वो हमारा शत्रु है। भगवान के नाम पर ढोंग करता है वो। उसे कैसे छोड़ दूं मैं? धीरे धीरे उसका ढोंग आपको पता चलेगा भाभी जी। फिर देखिएगा उसका खेल। कितने कुटिल हैं आप लोग। देखती हूँ मैं भी क्या बिगाड़ लेते हैं आप लोग उनका। तुम बीच में मत पड़ो श्यामा, नहीं तो मैं भूल जाऊंगा कि तुम मेरी पत्नी हो। क्या कर लेंगे? मुझे पीटेंगे, मारेंगे, घर में बंद कर देंगे। देखती हूँ मैं भी। मेरे होते हुए कोई उनका बाल भी बांका नहीं कर सकता। तुम ऐसे नहीं मानोगी। चलो अरे चलो अंदर।
क्या कर रहे हैं आप? छोड़ दीजिए मुझे, छोड़ दीजिए। इसे किसी भी बात में बाधा डालने की आदत सी हो गई है, कुछ समझती ही नहीं। कोई बात नहीं, भाभी को भी थोड़ा आराम मिल जाएगा। अब आप आराम से आयोजन के बारे में बताइए। देखिए पंडित जी, आयोजन बहुत छोटा सा है। बढ़िया सी खीर बनाएंगे, भगत और उसकी पत्नी को खिलाएंगे। खीर खाने के कुछ देर बाद में दोनों का काम खत्म हो जाएगा। वो कैसे? क्योंकि उस खीर में हम विष मिला देंगे। बढ़िया है, झंझट ही खत्म हो जाएगा। लेकिन ये पता नहीं कि वो पागल भक्तराज और क्या क्या तमाशा करेगा। वैसे निमंत्रण कब का है? अद्भुत लीला है महादेव की। शत्रु को भी मित्र बना देते हैं। तभी तो जो कल हमारा बुरा सोच रहे थे वो आज हमें भोज पर बुला रहे हैं। चलो भगवान। हाँ चलिए, आराम से। बस बस बस। उनकी बुद्धि भ्रष्ट हो गई है। भगत का दोष ही क्या है जो उनकी जान ले रहे हैं? और किसी पकवान में विष मिलाने की आवश्यकता नहीं है। इतने भर से ही दोनों का काम हो जाएगा। आपका मौन संकट का आमंत्रण है स्वामी। जब ये भक्त धरती से विदा हो जाएगा तभी आप अपने मौन का त्याग करेंगे। हमारा भक्त सदैव सुरक्षित होता है देवी। हम अपने भक्त के साथ ही हैं। किंतु आप तो यहाँ केवल हमारा भौतिक शरीर है। मुखिया जी, हम आ गए मुखिया जी। आइए 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 आइए, हम आपकी ही प्रतीक्षा कर रहे हैं। आज हमने अपने हाथों से आप दोनों के लिए खीर बनाई है। एकदम तृप्त हो जाएंगे। महादेव के नाम से बने प्रसाद से तो तृप्ति मिलती ही है मुखिया जी। तृप्ति तो तुम्हें अगले जन्म में मिलेगी। जी, आप जल्दी से अपना कहा? आसन ग्रहण कीजिए। शुभ कार्य में विलंब करना ठीक नहीं। हाँ। आइए जी आइए आइए, बैठिए। जय भोलेनाथ। हम भोजन का प्रबंध करते हैं। जी आते हैं। चलिए चल। ये क्या? पंडित जी, ये सब कैसे हो गया? यहाँ तो कोई आया ही नहीं। अब क्या करें? प्रतिष्ठा दांव पे लगी है। हमारी विष मिलाई हुई खीर भी गायब है। सारा भोजन गायब है। अब क्या करें? चलो चलो कुछ सोचते हैं। हाँ हाँ। सुनिए जी, ये कितना विलम्ब कर रहे हैं? अरे मुझे घर में बहुत सारा काम है। शांत रहो, आ जाएंगे। क्षमा कीजिएगा, थोड़ी देर हो गई। इसमें देरी की क्या बात है? ग्रहण कीजिए।
सुशीला, लगता है महादेव हमारे साथ हैं। उन्होंने मेरा निकाला हुआ भोग ग्रहण कर लिया। हर हर महादेव। जल्दी से जल्दी खीर की व्यवस्था करनी चाहिए, नहीं तो मैं मुंह दिखाने के लायक नहीं रहूंगा। लेकिन इतनी जल्दी खीर मिलेगी कहाँ पे? वो दोनों भोजन के लिए बैठे हैं। अब करें भी तो क्या करें, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। कोई उपाय भी तो नहीं है। चलो देखते हैं। हाँ। किसी भी प्रकार का संकोच मत कीजिए भक्तराज जी। इसमें संकोच कैसा है? इतना स्वादिष्ट और पवित्र भोजन तो बहुत मुश्किल से मिलता है, संकोच कैसा? भगत जी रुक जाइए, वो खाना मत खाइए भगत जी। भगत जी वो खाने में तो आप चिंता मत कीजिए। आप जैसा भोजन कराना चाहती हैं, ये वैसा ही है। पर आपने तो मैंने नहीं, आपके पति देव ने। वो किसी काम के लिए बाहर गए हैं। इस भोजन में ऐसा कुछ नहीं है। फिर ये कौन सा खाना है? अरे बाप रे! अच्छा तो पंडित जी, अब हम चलते हैं। हमें भी बहुत अच्छा लगा आप हमारे यहाँ पधारे। चलिए जी चलिए। आज तो उसने मेरा ही रूप ले लिया। ये इतना मायावी है। पूरे गांव को ऐसे ही नचा रहा है वो। आज तो बच के निकल गया, पर मैं उसे छोड़ूंगा नहीं। छोड़ना भी नहीं चाहिए। ये क्या है स्वामी? पंडित तक ठीक था, लेकिन आप एक नौकर चाकर के रूप में? मैं इस रूप में आपको नहीं देख सकती स्वामी। आप ऐसा क्यों कर रहे हैं? भक्त के लिए देवी, ऐसे सच्चे, सहज और सदाचारी भक्त ने हमें उसकी सेवा करने के लिए विवश कर दिया है। किंतु आपके भक्त ने ऐसी कोई कामना नहीं की। भक्त कभी ऐसी कामना नहीं कर सकता देवी। हमने उसका संकट देखकर स्वयं उसकी रक्षा करने का निर्णय लिया है। यदि आप भक्त के साथ नहीं रहे तो क्या हो जाएगा? उसकी अकाल मृत्यु हो जाएगी। लोग उसे जीवित नहीं छोड़ेंगे देवी पार्वती, और ये हम कैसे होने दे सकते हैं? जब ये जीवन और मृत्यु का प्रश्न हो तो मैं आपको रोक भी नहीं सकती स्वामी। भक्तराज जी। कौन भाई? प्रणाम भक्तराज जी। इस गरीब पर थोड़ी सी कृपा कर दें तो आपका बड़ा भला होगा। देखो भाई, हम तो स्वयं भगवान महादेव की कृपा चाहते हैं, फिर मैं तुम पर कृपा कैसे कर सकता हूँ? जिस तरह आप पर महादेव की कृपा है, वैसी ही कृपा आप मुझ पर कर दीजिए। कैसी बातें कर रहे हैं भाई? कहाँ भगवान महादेव, परम पिता परमेश्वर, जटाधारी भोलेनाथ, और कहाँ मैं, एक तुच्छ सेवक। ऐसी बात फिर दोबारा मत करना। अच्छा भाई, ये बताओ कि तुम चाहते क्या हो? मालिक, मेरा नाम सेवक है। आप जो बोलेंगे मैं वो करूंगा। बस मुझे अपना सेवक बना लीजिए।
देखो भाई, मेरे पास इतना धन नहीं है कि मैं तुम्हें वेतन दे सकूं। ना मालिक, मुझे वेतन नहीं चाहिए। मैं रूखी सूखी जो मिलेगी वो खा लूंगा, यहीं कहीं लेट जाऊंगा और आपकी बहुत सेवा करूंगा मालिक। ना 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 ना, आपकी सेवा की आवश्यकता नहीं है हमें। यहाँ हमसे अपना पेट नहीं पल रहा है, हम तुम्हारा पेट कैसे भरेंगे? वो भी ठीक है, जब आप उपवास रखेंगे तो मैं भी उपवास रख लूंगा। देखो भाई, तुम कहीं और क्यों नहीं चले जाते? हमें कहते हुए अच्छा नहीं लगता कि हम तुम्हारा खर्चा नहीं उठा पाएंगे। वैसे भी हमारे साथ रहकर तुम्हें व्रत उपवास रखने की क्या आवश्यकता है? देखिए भक्तराज जी, ये पेट तो कहीं भी भर जाएगा, मगर ये मन तो नहीं भरेगा ना। और आप जैसे दयालु कृपालु महादेव के भक्त के घर मुझे सेवा करने का मौका मिला तो मेरी जिंदगी धन्य हो जाएगी। तुम्हें तपस्या करनी ही है तो रहो यहीं। हमने तो तुम्हें सब सच बता दिया। आपका भला हो मालकिन, आज मेरी चिंता दूर हो गई। जय हो। वो सब तो ठीक है, लेकिन ध्यान रहे, भगवान महादेव की सेवा में कोई कोताही नहीं चलेगी। सच्चे मन से उनकी सेवा करनी होगी। हाँ। ये क्यों नहीं कहते कि वो आपका सेवक है, महादेव का सेवक नहीं? ऐसी बात नहीं है सुशीला, मेरी सेवा ही क्या है, मैं तो बस भगवान महादेव की सेवा चाहता हूँ। वही तो, आप महादेव की सेवा करिए और ये सेवक आपकी सेवा करे। मुझे तो कोई सुख मिलने ही वाला नहीं है। देखा महादेव, यहाँ समस्या कुछ और ही है। जय महादेव, जय जय महादेव। सेवक, सेवक, सेवक दिखाई नहीं दे रहा है। सेवक। भक्तराज जी, मुझे छोड़कर कहाँ जा रहे हैं आप? कहाँ थे तुम? मैं तो सदैव आपके पीछे ही होता हूँ भक्तराज जी, और अभी भी आपके पीछे ही था, मगर आप देखते ही नहीं तो मैं क्या करूं? पीछे तो नहीं थे, मैंने तो हर जगह देखा। आजकल बातें बहुत बनाते हो। भगत जी, मैं हमेशा आपकी परछाई बन के रहता हूँ, एक क्षण भी आपको नहीं छोड़ता, मगर आप मुझे पलट कर देखते ही नहीं तो मैं क्या करूं? सच कहूं, तेरे बिना मेरा भी मन नहीं लगता। चलो। रुकिए, ये मुझे दे दीजिए। चलिए। भक्तराज जी, चलते हैं। हर हर महादेव। ये मेरा भ्रम है कि मैं सच में आपको समझती हूँ। आप एक ऐसा रहस्य हो कि धरती का कोई प्राणी आपको समझ नहीं सकता। मैंने कभी कल्पना तक नहीं की थी कि आप मुझसे दूर जाकर अपने भक्त के सेवक बन जाएंगे। कभी सोचा आपने कि मैं यहाँ कैसे रहूंगी? मेरे प्राण, मेरा जीवन, मेरे कैलाश केवल आप ही हो स्वामी। आप यहाँ देवी, कैसे आगमन हुआ? ये आपने क्या हाल बना लिया है स्वामी?
मैं तो सदैव ऐसे ही रहता हूं देवी, पर आपको क्या हुआ? कैलाश से यहां चली आई? कोई संकट तो नहीं? मैं आपके मौन का अर्थ नहीं समझ पा रहा हूं देवी। इतना तो आप समझ ही रहे होंगे कि आपके बिना मैं कैलाश पर नहीं रह सकती। भक्तराज की प्रेम भक्ति मुझे यहाँ खींच लाई है देवी। उनके भजन सुनकर मैं सब कुछ भूल जाता हूँ। अभी कुछ और दिन नहीं उनके साथ रहकर मैं उनके भजनों का आनंद लेना चाहता हूँ। क्या मुझ में प्रेम भक्ति का अभाव है? भक्त की श्रद्धा ने मुझे वश में कर लिया है देवी, और मैं यहाँ। सेवक! भक्तराज जी जाग गए हैं। आपका यहाँ रहना अब उचित नहीं रहेगा देवी। अरे सेवक, किससे बात कर रहा है? कोई नहीं है भक्तराज जी, कोई बात नहीं कर रहा है। आप सो जाइए। अब आप शीघ्रता से यहाँ से जाइए देवी, नहीं तो मेरा भेद खुल जाएगा। चरणों में तेरे सुबह, चरणों में शाम हो। चरणों में तेरे सुबह, चरणों में शाम हो। तेरी शरण में भोले जीवन तमाम हो। बंद करो ये सब। तो यहाँ भजन सुन रहा है और वहाँ दाल चावल जलकर राख हो गए, और तुझे यहाँ भजन सुनने की पड़ी है। मैं देखता हूँ मालकिन। अब क्या देखने जाएगा? राख? जाने दो सुशीला, मैंने ही सेवक को भजन सुनने के लिए अपने पास बिठा लिया था। आज भगवान महादेव का आदेश है कि हम उपवास रखें। मुझे नहीं करना ये उपवास। आप ही करिए ये लाचारी में उपवास, और करते रहिए भूखे पेट भजन इस सेवक के साथ। सुशीला, भगवान पे भरोसा रखो, सब ठीक हो जाएगा। बारिश भी आएगी। सुनिए, कौन है आप? हम राजा राजवीर सिंह के संदेशवाहक हैं। भक्तराज को महाराज का संदेशा देना है। उनका घर कहाँ है? लगता है दरबार से उसका बुलावा आया है। कहाँ है भक्तराज का घर? घर, उनका घर यहीं दूर है, उस गली में। पर आप? मुझे बस इतना ही जानना था। शुक्रिया। भक्तराज ने महाराज की मति मार दी है। हमें तो बुलावा कभी नहीं आता। सेवक कहाँ है? आपने तो उस पर डंडा उठा लिया था, अब क्यों खोज रही हैं उसे? ये क्या कम है कि मैंने उसे मारा नहीं? बहुत दया आ रही है ना आपको उस पर? आप समझती क्यों नहीं हैं सुशीला? साक्षात महादेव की कृपा से सेवक हमारे घर पर आया है। हम उसे भोजन के अलावा और कुछ नहीं देते, लेकिन आप हैं, अपना सारा क्रोध उस पर उतार देती हैं। इतना क्रोध अच्छा नहीं है देवी। वो हमसे कुछ लेता नहीं है, इसका मतलब ये नहीं कि वो हमारे सारे काम बिगाड़ दे। ऊपर से वो दिन भर से भूखा है, पता नहीं कहाँ होगा। आपको तो बता के गया होगा ना कि वो कहाँ है? मैं कहाँ जाऊंगा माता, जहां मेरे भक्तराज जी, वहां मैं। क्या आप मुझसे अभी भी क्रोधित हैं? नहीं रे, क्रोध तो सुबह था। अभी तो मैं तुझे खाना खिलाने के लिए ढूंढ रही थी। चला खाना खा ले। आखिर महादेव की कृपा आप पर हो ही गई। अच्छा सुनिए,
अति शुभ समाचार मिला है। ये देखिए, बहुत दिनों के बाद महाराज राजवीर सिंह जी का निमंत्रण आया है। मुझे पूरा विश्वास है वो मेरे गीत सुनकर प्रसन्न होंगे और मुझे सम्मानित भी करेंगे। सीधे राज दरबार से निमंत्रण आया है, कल सुबह ही निकलना पड़ेगा। सुशीला, अब हमारे दुख के दिन बीत जाएंगे। हाँ, सच में ये तो भोलेनाथ की ही कृपा है। सेवक को भी साथ लेके जाइएगा, ये पूरे रास्ते भर भजन सुनता जाएगा। है ना? बम 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 ओम नमः शिवाय, हर बम 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 ओम नमः शिवाय, हर बम 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 ओम नमः शिवाय, हर बम 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 ओम नमः शिवाय। नागेंद्रहाराय त्रिलोचनाय भस्मांगरागाय महेश्वराय नित्याय शुद्धाय दिगंबराय तस्मै नकाराय नमः शिवाय। बैठ जाइए। बहुत धूप है, जल भी समाप्त हो गया है। प्यास के मारे मेरा गला सूखा जा रहा है। कितनी दूर है महाराजा राजवीर सिंह का राज दरबार? अभी बहुत दूर है। ओह, जल के बिना ये यात्रा कर पाना संभव नहीं है। मगर भक्तराज जी, यहाँ तो आसपास कोई गांव भी दिखाई नहीं देता। गांव भी दिखाई नहीं दे रहा है। हाँ, बस महादेव कण कण में विराजमान है। वो हमारे साथ हैं तो हमें जल अवश्य मिल जाएगा। अवश्य। यहाँ तो कोई तालाब और पोखर भी दिखाई नहीं देता भक्तराज जी। पता नहीं, पर महादेव तो हैं। पूरी दुनिया की प्यास बुझाने वाले वो ही तो हैं। मुझे विश्वास है कि वो मुझे प्यास से मरने नहीं देंगे। सुनसान जंगल में जल कहाँ मिलेगा भक्तराज जी? लेकिन तुम भी कहां ढूंढोगे? आप कहते हैं तो मैं देखता हूं। यहाँ तो जल का कोई स्रोत दिखाई नहीं देता और भक्तराज जी प्यास से व्याकुल हो रहे हैं, मगर मैं उन्हें दुखी नहीं देख सकता। गंगा, गंगा, गंगा,
भक्तराज जी, ये लीजिए पानी, पी लीजिए। ये जल तुम कहां से लाए? एक जलधारा मिल गई थी मालिक। आपकी प्यास तो बुझ गई ना? मेरी प्यास तो बुझ गई, पर ये किसी स्रोत का जल नहीं है। ये गंगा जल है, और यहां गंगा नदी बहती नहीं। सच सच बताओ सेवक, तुम ये जल कहां से लेकर आए? बताया ना भगत जी, एक जलधारा मिल गई थी। तुम झूठ बोल रहे हो सेवक। छोड़िए ना भक्तराज जी, जल मिल गया, आपकी प्यास बुझ गई, मेरा काम हो गया। अब आगे बढ़ते हैं। राज दरबार में सब आपकी प्रतीक्षा कर रहे होंगे। सेवक, मैं यहां से एक कदम भी आगे नहीं बढ़ाऊंगा जब तक कि तुम मुझे सच सच नहीं बता देते कि ये जल तुम कहां से लेकर आए। आप इतनी ही जिद कर रहे हैं तो मैं आपको दिखाता हूं। चलिए, इसे यहीं रहने दो। चलो आइए, आइए मालिक, आइए। इस तरह आइए, आइए। इधर आइए। कहां है जलधारा? तुम सच सच क्यों नहीं बता देते? भक्तराज जी, यही तो थी जलधारा, यहीं कहीं से जल लिया था। फिर कहां चली गई वो? कहीं भी तो जलधारा नहीं दिखाई दे रही है। ये तो घोर आश्चर्य की बात है। आखिर क्या रहस्य हो सकता है? हो सकता है थोड़ी आगे हो। सेवक, इतने वीराने जंगल में गंगाजल लाने वाले तुम कौन हो? भक्तराज जी, आप कैसी बातें कर रहे हैं? मैं आपका सेवक हूँ, आपका सेवक। सेवक? तुम सेवक होने का नाटक कर रहे हो। तुम कौन हो? सच सच बता क्यों नहीं देते? तुम कौन हो? तुम्हें मेरी सौगंध। अद्भुत चमत्कार प्रभु। तुम्हारी भक्ति से मैं प्रसन्न हूँ भक्तराज, और उससे भी अधिक प्रिय मुझे तुम्हारे भजन लगते हैं। उन भजनों को सुनने के लिए मैं सेवक बनकर तुम्हारे साथ रहने लगा। ये मैंने क्या कर डाला प्रभु? बाबा मैंने जपा है तेरा, मैंने अपने स्वामी से अपने चरण दबवाए, अपनी सेवा करवाई, गलतियों पर उसे डांटा, उसे सुबह दोपहर धूप ताप में अपने काम के लिए दौड़ाया। प्रभु प्रभु प्रभु, मुझसे बहुत बड़ा पाप हो गया प्रभु। मैं पापी हूँ प्रभु, क्षमा करना प्रभु। भक्तराज, तुम्हारा कोई दोष नहीं है। मैं अपनी प्रसन्नता के लिए तुम्हारी सेवा करता हूँ। महादेव, आप बहुत दयालु हैं। परंतु ध्यान रहे भक्तराज, मेरे इस रहस्य को किसी को ना बताना।
भूख तेरे दर्शन की मैं सेवक के रूप में हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा। किंतु अगर तुमने ये भेद मेरा किसी को भी बताया तो मैं उसी क्षण तुम्हें छोड़कर अपने लोक को चला जाऊंगा। जो आज्ञा प्रभु। अरे कब से पंचांग उलट पुलट कर रहे हो पंडित जी? बताइए तो सही, उस भगत के ग्रह नक्षत्र क्या बोल रहे हैं? अब क्या बताएं? शुभ दिन देख के निकला है, जम के कमाई करेगा। मतलब महाराज राजवीर सिंह को खुश करके उनको ठग लेगा? ग्रहों की दशा तो यही बता रही है मुखिया जी। अब समझ में आ गया। जब वो जा रहा था तो दिमाग काम नहीं कर रहा था, दिमाग में भूसा भरा हुआ था। अरे आप कुछ नहीं कर सकते तो हमें तो बताते, उसके हाथ पांव तोड़ देता, खटिया से उठता ही नहीं वो। अरे अरे, हम पे क्यों भड़क रहे हो? हमने क्या गलती की है? अरे पंडित महाराज, इतने साल से हम कवित्य कर रहे हैं, कोई गांव वाला नहीं सुनता है और वो सीधा पहुंच जाता है राजा के पास। अपनी माया की छड़ी घुमा के वो राजा को वश में कर लेता है। एक बार में पूरे 5-10 साल की कमाई कर लेता है वो। अरे हमारे कवित्य को छोड़िए, आपकी पंडिताई भी नहीं बचेगी, समझे? घूमते रहिए ये पोथी लेके। वो तो ठीक है, पर अब क्या करें? करेंगे क्या? महाराज राजवीर सिंह उसे दक्षिणा में बैलगाड़ी भी देंगे। तब देखिएगा वो कैसे अकड़ के आता है। जय आइए मालिक। अरे मेरी नहीं, इनकी आरती उतारिए। मैं तो अरे भगत जी, ये क्या बोल रहे हैं आप? आप इतना भी नहीं जानते कि आरती सेवक की नहीं, स्वामी की उतारी जाती है। हाँ भगत जी, भक्ति में सब भूल जाते हैं। आप इनकी आरती उतारिए माते, मैं राशन लेकर आता हूँ। अरे हाँ, रहने दो, मैं उतारता हूँ। भगत जी, ये काम मेरा है, आपका नहीं। आप अपना काम कीजिए, मैं अपना। परंतु ध्यान रहे भक्तराज, मेरे इस रहस्य को किसी को ना बताना। मैं सेवक के रूप में हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा। किंतु अगर तुमने ये भेद मेरा किसी को भी बताया तो मैं उसी क्षण तुम्हें छोड़कर अपने लोक को चला जाऊंगा। अरे हाँ, अच्छा अच्छा, अब याद आया, ये काम आपका। आपका नहीं, तुम्हारा। जिसका जो पद है वो याद होना चाहिए। आरती भी नहीं उतारने दी। सेवक, तुम अपना काम करो, चलो उठाओ बोरी फटाफट। जी। अरे आप अंदर चलिए, चलिए आइए। अरे चलिए चलिए। आप देख रहे हैं अच्छे विचारों का फल कितना सच्चा होता है। भगत जी को राजा राजवीर सिंह ने ढेर सारे वस्त्र और अन्नदान उपहार में दिया है। आप वो पंडित जी के बहकावे में आकर अपने विचार मत बिगाड़िए। मैंने मुखिया जी के विचार नहीं बिगाड़े, वो पहले से ही बिगड़े बस, हैं। बस, अब आगे मत बोलिए पंडित जी, नहीं तो सब गड़बड़ हो जाएगी। अब मैं समझी, मतलब आप दोनों मिलकर भगत जी को संकट में डालना चाह रहे हैं। तुमने मुझे क्या समझा है श्यामा? पंडित का दास? अरे मुखिया है हम, मुखिया।
ऐसे ही घास काट के मुखिया नहीं बने। तुम कुछ भी बोल देती हो। ये तुम्हारी बकवास सुनने के लिए नहीं बैठा हूं यहां। अगर तुम ऐसी ही उल्टी सीधी बातें करती रही तो उसी कमरे में बंद कर दूंगा, वहीं सड़ती रहना। बस अब यही रह गया था। कर लीजिए जो करना है, मुझे क्या। वैसे भी अभी पंडित जी आ ही गए हैं आपको सलाह देने। लेकिन ये याद रखिएगा, विभीषण ने राम जी का ही तो साथ दिया था। वो हमेशा अच्छे लोगों का ही साथ देते हैं। चिंता मत कीजिए पंडित जी। श्यामा को क्या पता वो भगत कितना मायावी है। हमको तो समझ आ गया है। अब देखिए खेल। ना रहेगा बांस, ना रहेगी बांसुरी। कौन बांस? धत तेरी की, इतना भी नहीं समझे? बांस यानी वो सेवक। सेवक नहीं तो भगत भी नहीं। अरे वाह मुखिया जी, ये तो कमाल हो गया। आपने तो उसे झट से पकड़ लिया। अब वही होगा जो आप चाहते हैं। ये लोग क्या सोच रहे हैं स्वामी? ये लोग तो आप ही का अपहरण करना चाहते हैं। हाँ देवी, यही कलयुग है, घोर कलयुग। मनुष्य अपने स्वार्थ में इतना अंधा हो जाता है कि उसका विवेक ही नष्ट हो जाता है। ये केवल आपका अपहरण ही नहीं, आपके भक्त का अंत भी करना चाहते हैं। आपको अपने भक्त की कोई चिंता नहीं है। ये संभव नहीं है देवी। जो हमारा स्मरण करता है, हम सदैव उसका कल्याण करते हैं और करते रहेंगे। लेकिन आप उन्हें रोकते क्यों नहीं? भूल के लिए दंड का विधान है देवी। मनुष्य समझता है कि उसे कोई नहीं देख रहा है, किंतु ये उसकी अज्ञानता है। हम देखना चाहते हैं कि कोई स्वार्थ में कितना अंधा हो सकता है। आप स्वयं देख लें देवी, ये क्या क्या करते हैं।
हे भगवान, बहुत भारी है बहुत ये। ज्यादा। जल्दी करो, सुबह होने वाली है। इसे जल्दी से ठिकाने लगा देते हैं। हाँ हाँ, यहीं पे तो है। थोड़ी दूर पे है वो गड्ढा जिसमें हमें इसे फेंकना है। तो अब होगा इसका राम नाम सत्य। चलो चलो, जल्दी से चलो, उठाओ, चलो। अरे ये इतना हल्का कैसे हो गया? ये बोरी इतनी हल्की कैसे हो गई? देखो, देखो, खोलो इसे, खोलो, 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 खोलो। देखो, देखो क्या हो गया। खोलो, खोलो। क्या हुआ? हाँ, अरे ये तो चारा है, चारा। अरे इसमें तो हमने सेवक को बंद किया था। अरे वो कहाँ चला गया? अरे हाँ, कहाँ गया? कहाँ गया सेवक? कहाँ गया? दिख नहीं रहा। ढूंढो उसे, ढूंढो। कहाँ गया ये सेवक? किसे ढूंढ रहे हो पापियों? मैं वहां नहीं, यहाँ खड़ा हूं। हाँ। अरे बाप रे, सेवक यहाँ पे है। अरे इसे तो हमने बंद कर दिया था। लेकिन ये कैसे आ गया? अरे ये हमारी पोल खोल देगा। चलो जल्दी से पकड़ो इसे। चलो चलो, पकड़ते हैं। अरे कहाँ चला गया? अरे किधर गया? ये कहाँ गया? कहाँ गायब हो गया? कहाँ चला गया? कहाँ ढूंढे उसे? मैं यहाँ हूँ। आओ आओ। अरे भागो, अरे जान बचाओ। अरे भागो, अरे भागो, अरे कोई बचाओ, अरे कोई बचाओ। अरे भागो, अरे छोड़ो उसे, भागो। चलो चलो जल्दी चलो। अरे भागो पंडित, चलो। अरे भागो, अरे भागो, अरे भागो। चला गया, चला गया। जान बची हमारी। मायावी है, उसका सेवक भी मायावी है। छूटी। चलो कहाँ था ना, मत रखे उस सेवक को। लेकिन नहीं, आपको तो मेरी बात सुननी ही नहीं है। हमारा सारा धन चोरी हो गया। अब हम क्या करेंगे? कुछ करिए स्वामी। सब ठीक हो जाएगा सुशीला, शांत रहो। कैसे शांत रहूं? देख रहे हैं स्वामी, अब तो आपको चोर कहा जा रहा है। मुझे तो लज्जा आ रही है। ये कलयुग है देवी पार्वती। ये लोग लोभी हैं, स्वार्थ में अंधे हो गए हैं। कुछ भी सोच सकते हैं, कुछ भी समझ सकते हैं। पर आपको आपके भक्त की बीवी ही चोर कह रही है। आश्चर्य है, आप ये सब जानते हुए भी अपने भक्त के सेवक बने हुए हैं। आप मेरे भक्त पर संदेह नहीं कर सकती देवी। वो एकमात्र सच्चा और अत्यधिक भोला भक्त है। यही कारण है उनकी सेवा में उपस्थित होने का। बताइए तो, अब क्या करें? भगत जी, मैंने चोरी नहीं की। ये रहे आपके चोर। नहीं नहीं भक्तराज जी, हमने ही इसको पकड़ा है। आपके घर में चोरी करके ये भाग रहा था। हाँ भक्तराज जी, ये झूठ बोल रहा है। हमने ही इसको पकड़ा है। हाँ? उल्टा किसी ने हमको पीटा। बहुत मारा है, बहुत मारा है। माता जी हमारी रक्षा करना। माता जी देखिए, हमने आपकी सहायता की है। उल्टा ये हम पर इल्जाम लगा रहा है। आज तुझे कोई नहीं बचा सकता।
रुक जा तू। आज तो तुझे सब सच बताना ही होगा। रुक जा। नहीं कहाँ जा रहा है? माता मुझे डंडे से मत मारिए माता। माता नहीं। डंडे से नहीं मारूंगी तुझे डंडे से नहीं मारूं। भगत जी बचाइए भगत जी। चुप रहिए आप। आज इसे कोई नहीं बचा सकता। आज इसकी खैर नहीं। चुप रहिए आप। चुप रहिए। आज इसे मुझे सब कुछ पता नहीं। सुशीला बताइए कौन है? महादेव, साक्षात महादेव। महादेव कहाँ चले गए? सेवक महादेव कहाँ चले गए? सेवक नहीं, शिव 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 शिव। भोलेनाथ, भोलेनाथ जी, भोलेनाथ जी, भोलेनाथ जी, भोलेनाथ जी, आप कहाँ चले गए? भोलेनाथ जी, भक्तराज हमसे भूल हो गई, हमें क्षमा कर दीजिए। ये क्या कर दिया मैंने? मुझे क्षमा कर दीजिए भोलेनाथ। कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। कभी श्वेतांबर कभी बाघंबर, कभी तन पे भस्म रमा बैठा। तन पे भस्म रमा बैठा, तन पे भस्म रमा बैठा। कभी डमरू ले बम 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 बम, कभी फक्कड़ रूप बना बैठा। फक्कड़ रूप बना बैठा, फक्कड़ रूप बना बैठा। कभी श्वेतांबर कभी बाघंबर, कभी तन पे भस्म रमा बैठा। कभी डमरू ले बम 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 बम, कभी फक्कड़ रूप बना बैठा। कभी नाग गले में डाल बना ली, महादेव छवि भारी। ओ नंदी वाले, ओ नंदी वाले बाबा तेरी शान है न्यारी। ओ नंदी वाले बाबा तेरी शान है न्यारी। हर बम 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 ओम नमः शिवाय, हर बम 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 ओम नमः शिवाय, हर बम 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 ओम नमः शिवाय, हर बम 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 ओम नमः शिवाय। नागेन्द्रहाराय त्रिलोचनाय भस्मांगरागाय महेश्वराय नित्याय शुद्धाय दिगंबराय तस्मै नकाराय नमः शिवाय। शिवा शिवा तेरे सामने बैठ के बोले, अपने मन की बात कहूँगा, अपने मन की बात कहूँगा। कृपा कर हाथ बढ़ा लो प्रभु, चरणों में अपने बसा लो प्रभु। कृपा कर हाथ बढ़ा लो प्रभु, चरणों में अपने बसा लो प्रभु। अपना मुझको बना लो प्रभु, चरणों में अपने बसा लो प्रभु। भक्तराज, प्रभु
उठो भक्तराज। प्रभु, प्रभु कहाँ छोड़कर चले गए थे मुझे? प्रभु कहाँ चले गए थे? तुमने अपना वचन तोड़ दिया था भक्तराज। हमारा रहस्य सुशीला को बता दिया और वादे के अनुसार मुझे तो अपने लोग जाना ही था। प्रभु, मुझे क्षमा कर दो प्रभु, मैं अनाथ हो जाऊंगा प्रभु, मुझे छोड़कर मत जाना, मुझे छोड़कर मत जाना प्रभु, प्रभु मुझे छोड़कर मत जाना प्रभु। भोलेनाथ, महादेव, महादेव, प्रभु। भक्तराज, मैं सदैव तुम्हारे साथ रहूंगा, सदैव तुम्हारे द्वारा पूजित शिवलिंग में निवास करूंगा। आज से ये शिवलिंग उगना महादेव के रूप में जाना जाएगा। जो भी उगना महादेव की पूजा अर्चना करेगा उसका कल्याण होगा। तुम जब भी चाहोगे तुम्हें मेरे दर्शन होंगे। जाओ, आदेश का पालन करो और मेरे निवास में बने शिवलिंग की पूजा करो। प्रभु, कल्याण हो। मन को शिवाला करके, सांसों को माला करके, मन को शिवाला करके, सांसों को माला करके, मैंने जपा है तेरा नाम। ओ भोले बाबा, मैंने जपा है तेरा नाम। मुझे देना ऐसी शक्ति, रोम रोम करे भक्ति। मुझे देना ऐसी शक्ति, रोम रोम करे भक्ति। सुमिरन तेरा हो मेरा काम। ओ भोले बाबा, सुमिरन तेरा हो मेरा काम। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। भूख तेरे दर्शन की, जपने की प्यास हो। भूख तेरे दर्शन की, जपने की प्यास हो। मेरी हर खुशी में दुख में तू मेरे पास हो। मेरी हर खुशी में दुख में तू मेरे पास हो। आँखों में छाए रहना, दिल में समाये रहना। आँखों में छाए रहना, दिल में समाये रहना। तू चैन, तू ही है आराम।